गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। दूसरे वीडियो में हमने जाना कि किस तरह से कृष्ण प्रयास कर रहे हैं कि कर्ण अपने परिवार से मिल जाए, पांडवों के साथ मिल जाए और उनको अपना ताकत दे दें, लेकिन वो अभी तक उसे सिर्फ प्रोत्साहित कर पाए हैं, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया है। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि कृष्ण कर्ण के आंतरिक गुणों की प्रशंसा करके कैसे उसे प्रलोभित करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं पुस्तक का पेज 39 को रीडिंग करूंगी। इसके बाद आपको शब्दार्थ बता के, समझाकर शब्दार्थ बताकर और प्रश्न उत्तर दूंगी। तो पेज 39 ओपन। तुम परशुराम के परम शिष्य, उद्भट, योद्धा और अद्वितीय धनुर्धर हो। यानी तुम किसके शिष्य हो? परशुराम के शिष्य हो। और उद्भट यानी एक असाधारण वॉरियर हो, योद्धा हो, और तुम्हारे जैसा धनुर्धर इस संसार में कोई नहीं है। हे महारथी कर्ण, क्या यह भाग्य की क्रूर लीला नहीं है कि परम गुणों से मंडित यानी सुशोभित, आपके अंदर इतने गुण हैं अच्छे अच्छे और गुणों से आप भरे हैं, फिर भी तुम जैसा मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ नर रत्न, आज दुर्योधन जैसे कुबुद्धिग्रस्त, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, वैसे आदमी के साथ मित्र भाव से जुड़े हो। क्या इसे दुर्भाग्य ना माने कि पार्थ यानी अर्जुन और कर्ण जैसे धनुधर सहोदर यानी एक ही माँ के संतान, तुम दोनों एक ही माँ के पुत्र हो, आज एक दूसरे के रक्त के प्यासे हो। देखो, तुम्हें सच्चाई नहीं पता, इसीलिए तुम चाहते हो अपने भाई को मारो, तुम्हारा अनुज है वो। नहीं कर्ण, मत होने दो ऐसा अनर्थ, अधर्म, अनैतिक, क्रूरता। ठीक है? क्या करती कुंती? अवश्य कुंती बिचारी अवश थी, बेबस थी, लाचार थी, जो तुम्हें अपने आप से दूर की, क्योंकि उस समय वह युवती थी, उसकी विवाह नहीं हुई थी। ऐसे में भगवान सूर्य ने उसे एक संतान वरदान में दे दिए। ठीक है? लोग क्या कहेंगे? लोक लाज को देखते हुए, उस अपने पिता की बदनामी को बचाते हुए उसने कलेजे पे पत्थर रख कर किस तरह से उस छोटे से बालक को नदी में प्रवाहित किया होगा, लहरों में सौंपा होगा, यह कौन समझना चाहेगा? कदाचित ऐसा लगता है कि कुंती के, तुम्हारे और पांडवों के भाग्य में ऐसा ही लिखा था। ठीक है? तो चलिए, सबसे पहले हम ये वाला देख लेते हैं। उद्भट, असाधारण, मंडित, सुशोभित, नररत्न, मनुष्यों में श्रेष्ठ, अवश, बेवश, तरंगो, ये बिंदु जो है र के ऊपर है, तरंगो, लहरों। ठीक है? ये है। अब मैं इसको थोड़ा एक समझा देती हूँ कि इन पंक्तियों में कर्ण की आंतरिक गुणों की प्रशंसा करते हुए कृष्ण कहते हैं कि हे कर्ण, तुम परशुराम के परम शिष्य हो, तुम एक असाधारण योद्धा हो, अद्वितीय धनुर्धर हो, लेकिन यह भाग्य की क्रूर लीला ही है कि तुम जैसे नर जो परम गुणों से सुशोभित हो, वह आज दुर्योधन जैसे कुबुद्धिग्रस्त के साथ मित्र भाव से जुड़ा है। यह कितनी दुर्भाग्य की बात है, जो एक ही माता के दो धनुर्धर पुत्र अर्जुन और कर्ण आज एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। हे कर्ण, ऐसा मत करो, यह अधर्म है, अनैतिक है, क्रूरता है। आगे उन्होंने कुंती की बेबसी को उसके सामने रखते हुए कहते हैं कि क्या करती वह मजबूर कुंती, जो बेबस निसहाय थी। उसने अपने कलेजे पर पत्थर रख कर लोक भय से अपने हृदय के टुकड़े को लहरों में, पानी के लहरों में छोड़ दिया। ऐसा कोई नहीं समझ पाएगा, शायद कुंती के और तुम्हारे तथा पांडवों के भाग्य में यही था। ठीक है? तो अब आओ, इसके अंदर से जितने प्रश्न निकल रहे हैं वो मैं बता रही, मैं उत्तर के साथ दे रही, आप सुनिएगा, CW में तुरंत लिखिएगा। कृष्ण ने कर्ण की आंतरिक गुणों की प्रशंसा करते हुए क्या कहा? कृष्ण ने कर्ण के आंतरिक गुणों की प्रशंसा करते हुए
यह कहा कि हे कर्ण, तुम परशुराम के परम शिष्य हो, तुम एक असाधारण योद्धा हो और आदित्य धनुर्धर हो। कृष्ण ने भाग्य की क्रूर लीला किसे कहा है? कृष्ण ने परम गुणों से सुशोभित कर्ण जैसे नर रत्न को दुर्योधन जैसे कुबुद्धिग्रस्त के साथ मित्र भाव से जुड़े रहने को भाग्य की क्रूर लीला कहा है। ठीक है। कृष्ण ने दुर्भाग्य किसे माना है? कर्ण और अर्जुन जैसे धनुर्धर सहोदर, यानी दोनों बहुत अच्छे धनुर्धर हैं और सहोदर भी हैं, एक दूसरे के रक्त के प्यासे हैं, इसे ही दुर्भाग्य माना है। वह क्या भेद था जो, भेद यानी रहस्य, कौन सा रहस्य था जो कृष्ण के मन को सालता रहा, यानी पीड़ा देता था? कर्ण का कुंती पुत्र होने का जो रहस्य कृष्ण के मन को सालता रहा था। ठीक है, तो आज तो खोल दिए। कर्ण की रहस्यमयी जन्म कथा क्या थी? कर्ण की रहस्यमयी जन्म कथा यह थी कि वह कुंती का प्रथम पुत्र था। ठीक है, जिसे अवश निसहाय माता कुंती ने लोक भय से जल तरंगों को सौंप दिया। ठीक है, तो ये हुए आपके कम से कम 5 क्वेश्चन है और 5 ही शब्दार्थ है। इसे आप लिखिएगा। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।